गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी का अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। परमेश्वर द्वारा इज़राइल को दिए गए व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन प्रधान याजक स्वयं के लिए और संपूर्ण इज़राइल के लिए विशेष प्रकार का पाप बलिदान करता था। इस पाप बलिदान के लिए 2 बकरे चुने जाते थे। उनमें से एक बकरा परमेश्वर के लिए तो दूसरा लोगों के पापों को उठाकर ले जाने के लिए होता था। चिट्ठियां डालकर यह तय किया जाता था कि कौन सा बकरा वध के लिए और कौन सा पापों को उठा कर ले जाने के लिए होगा। इन दोनों बकरों का मिलाकर एक ही पाप बलिदान गिना जाता था। पहला बकरा उनके पाप और अपराधों के प्रायश्चित के रूप में बलि किया जाता था। प्रधान याजक अपने दोनों हाथ दूसरे जीवित बकरे के सिर पर रखकर इज़राइल के सभी पाप और अपराधों का अर्थात उनके सभी पापों का अंगीकार करता था और वह सब उस बकरे के सिर पर रखकर उसे नियुक्त किए गए मनुष्य के हाथ से जंगल में भेज देता था। वह बकरा उनके सभी पापों का भार अपने ऊपर लेकर निर्जन प्रदेश में जंगल में दूर चला जाता था। पहला बकरा संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र के पापों का प्रायश्चित करता था। उसी समय याजक के दूसरे बकरे के सिर पर हाथ रखने की क्रिया से दिखता है कि संपूर्ण राष्ट्र के पाप उस बकरे के सिर पर रखे जाकर उसे उठाकर ले जाने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। जब हम नए नियम में आते हैं तो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 38वें भजन में दाऊद कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सामने से बाहर हो गए हैं। हमारे पापों को उठाना जब हमें भारी लगता था, तब प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिया और उठाए। वह ऐसा सक्षम मेमना था जिसने दोनों कार्य किया। उसने जगत के सभी लोगों के पापों का भार भी उठाया और स्वयं को क्रूस पर अर्पित करके प्रायश्चित भी किया। आप भी अपने पापों का अंगीकार करके पाप हरने वाले उस मेमने के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात।